हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस अभी आने ही वाली है। होपफुली आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है और आप जो है ये क्वालिफाई करने वाले हो। तो चलिए अब यहाँ पर जान लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस एग्जाम 19 जो है 22 को होने वाला है। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो AIBE की वेबसाइट है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी आए हैं। अब वो इंस्ट्रक्शंस क्या है उसको ओवरव्यू हम यहाँ पे करेंगे। साथ ही बहुत ही जल्दी जल्दी पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जिसको यहाँ पे आपको जो है फॉलो करना ही है। अब यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जैसा हम सब जानते हैं कि एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं। अब ये कहाँ पर हो रहे हैं? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है ये अपना जो है ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, प्रिंट आउट जरूर आप इसका निकाल के लेके आए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट दिखाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने PDF जो अपने मोबाइल में ही लगा के रखा है और कि हाँ ठीक है हम करवाएंगे करेंगे। ऐसा नहीं करना है, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके ये काम करवा ही लेना है। दूसरा यह रहता है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ लेके आना है तो मेनली आपको अपना एक ID प्रूफ लाना होता है, जो कि ऑफिशियल आपका ID प्रूफ होता है। वो आपका कोई पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरह से आपका आधार कार्ड है। ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो ID प्रूफ होती है ना, ये आप लेके आ सकते हैं। इतना ज़्यादा वो टफ रहने वाला नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस बहुत टफ इंस्ट्रक्शन है, बट क्योंकि इस एग्ज़ाम के अनुसार कुछ इंस्ट्रक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, आप इन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना ही है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो चलिए इंस्ट्रक्शंस में पहला पॉइंट आता है टाइम का, कि यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम हमें पता है 22 तारीख को है। इसके टाइम क्या रहने वाला है, कब आपकी एग्ज़ाम होने वाली है माफ़ कीजिएगा। तो सुबह 10 बजे आपकी एग्ज़ाम जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और 3 घंटे बाद आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम जो है ओवर हो जाती है। अब यहाँ आपको जो है सेंटर आपको बता दिया गया है, उस सेंटर पे आपको रिपोर्टिंग करनी है 8:30। अब यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, रिपोर्टिंग है। राइट, रिपोर्टिंग और मैंडेटरी में अंतर होता है। RPSC की जो एग्जामिनेशंस होते हैं यहाँ पे गेट बंद कर लेते हैं अगर उन्होंने कोई टाइमिंग बता दिया कि भाई आपकी 10 बजे के एग्ज़ाम है, आपको 8 बजे ही आना है, और अगर आप 8 बजे के बाद में आते हैं ना तो यहाँ पे गेट ही बंद हो जाते हैं, ऐसा होता है। बट ये RPSC के एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पर BCI आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है आपका 10 बजे का है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो देखिए आप अपना वे का जो ड्यूरेशन है उसको देखते हुए चले, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका कैपिटल यहाँ पे जयपुर में आ रहा है तो ट्रैफिक भी रहता है और थोड़ी ठंड भी है। तो हर चीज़ें ध्यान में रखते हुए कोशिश ये कीजिएगा कि जो टाइमिंग 10 बजे वाला जो टाइमिंग है 9:30 तक आप एटलीस्ट पहुंच जाइए। 9 से 9:30 तक के बीच का टाइमिंग आप रख लीजिए। मेनली आपको सेंटर जो रहता है, सेंटर के बाहर आप वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो गेट रहता है ना उसके बाहर आप खड़े रहोगे और उसके बाद में आपको एंट्री मिल जाएगी। आधा घंटे पहले एंट्री मिल जाएगी। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल जहाँ पे आपकी टेबल्स लगी रहती है, रोल नंबर लगे रहते हैं ना, वहाँ पे तो आपको 5 मिनट पहले ही जाने दिया जाएगा। इससे पहले बाहर आपकी चेकिंग होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लाए हो, आप अपने ID प्रूफ लाए हो, अपना एडमिट कार्ड लाए हो, ये वाली आपकी चेकिंग होती है। पर क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं तो लाइन लंबी रहती है ना, तो आधे घंटा पौन घंटा ये प्रोसेस में लग जाता है। कहीं ना कहीं यही एक रीज़न रहता है कि आपको यह रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है। दूसरा है कि भाई इसमें है कि क्या अगर लेट हो गए तो ऐसा है कि 10:15 का इसमें टाइम बता रखा है कि 10 बजे आपका एग्ज़ाम तो चालू वैसे ही होने वाला है। तो अगर आप 10:15 तक आते हैं तो भी आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। लेकिन हाँ, 10:15 के बाद अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 10:15 पर आते हैं तभी भी आप रिक्वेस्ट करके आपको एंट्री यहाँ पे मिलने वाली है। तो ऐसा यहाँ पे रहने वाला। कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के वाद विवाद में फंसना ही नहीं है, आप इजीली आप अपना टाइम पे ही आ जाइए। बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन में। हमने देखा है कि टाइमिंग का हमारा हो गया है। अब आते हैं बैरेक्स के ऊपर। बैरेक्स का जैसा कि पहले भी BCA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आ चुका है कि जिसमें कमेंट हो, शॉर्ट नोट्स हो,
हो जिसमें आपने कुछ लिखा हुआ हो, है ना, इस तरह के आपको नहीं लेके आने हैं। पर्सनल नोट है, कोई कोचिंग के नोट्स है, कुछ इस तरह के नोट्स बाहर मार्केट से आप लेके आ रहे हो, बुक्स लेके आ रहे हो, गाइड लेके आ रहे हो, ये सारी चीज़ आपको लेके नहीं आनी है। ओपन बुक है, सिर्फ बैरेक्ट्स लेके आने हैं। बैरेक्ट्स में कौन से लेके आने हैं, डिग्लोट आप लेके आ सकते हो, या तो फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश और हिंदी आप लेके आ सकते हो, बट हाँ कमेंट और शॉर्ट नोट वाले नहीं होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे बताया गया है। मेनली मोटा मोटी यही चीज़ है बैरेक्ट में, तो आपको ये देखना है। अब सीधे हम आ जाते हैं यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आपको बताया गया है कि देखिए नॉर्मली ड्रेस कोड रहता है नहीं रहता है, तो यहाँ पे ड्रेस कोड जैसा कोई सीन होता ही नहीं है। आप सर्दी है यहाँ पे, अगर जयपुर में आपकी एग्जामिनेशंस होने वाली है तो यस आपको यहाँ पे सर्दी भी लगने वाली है, तो आप अपना अच्छे से कवर करके आइएगा और इस तरह के कपड़े पहनिए जहाँ पर कि आपको सर्दी ना लगे। आप सॉक्स वेयर कर सकते हैं, आप अपना मोटा स्वेटर वेयर कर सकते हैं, टोपी या मफलर जो भी आप लगा के आना चाहते हैं वो लगा के आ सकते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो फिर रेस्ट्रिक्शंस कहाँ किए गए हैं, देखिए रेस्ट्रिक्शन में है कि आप जो अपना मोबाइल फ़ोन लेके आ रहे हैं या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास में है, स्मार्ट वॉच अगर आप पहनते हैं तो आप खोल के आ जाइए। वॉच के अंतर्गत है कि आप नॉर्मल वॉच आप पहन सकते हैं, कई बार होता है कि नॉर्मल वॉच वालों को भी हाँ बोलते हैं कि आप भी खोल के रख दीजिए, तो कई बार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, स्मार्ट वॉच नहीं है, लेकिन फिर भी वो रखवा ही देते हैं, ऐसा भी होता है। तो वॉच का रहता है, तो मेनली है कि स्मार्ट वॉच मत पहन के आना, और मोबाइल वगैरह ये सब आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जाना है। क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई चलो ठीक है अब लेके तो नहीं गए, लेकिन अगर आप अकेले यहाँ पर आते हैं तो आपके पास कैसे आप उसको रखोगे, बाहर कैसे रखोगे, अपना बैग है, चीज़ें हैं, कैसे रखोगे। तो यहाँ पर ये रहता है कि जिस भी सेंटर में आप जाते हो वहाँ पर आपको ये चीज़ अवेलेबल करवा दी जाती है कि आपकी जो चीज़ें हैं एक टोकन नंबर आपको दे दिया जाएगा कि इस टोकन नंबर पर आपका बैग जो है यहाँ पे सुरक्षित है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के साथ आप जो है 3 घंटे के लिए उस चीज़ को रख सकते हैं, तो ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं, ये रहेगा। अब बात कर लेते हैं OMR की, ठीक है। अब आपने देखा होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 16 की बात करते हैं। सबसे पहले 16 में जो रिजल्ट आते हैं उसमें विदहेल्ड के रिजल्ट बहुत आते हैं, 17 में भी ऐसा ही होता है। इससे पहले विदहेल्ड या फेल बहुत कम होते थे। ये लास्ट 3 16, 17 और 18 से हम देखें तो मॉडरेट टू टफ वाला जो AIB पैटर्न बन गया है। इससे पहले इतना टफ नहीं हुआ करता था। हो सकता है कि नोट्स वगैरह है या बुक्स वगैरह है तो कहीं ना कहीं मार्किंग हो जाया करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमें वो हो जाया करता था, जो भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये हमें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि हमें एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग हमारी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बैरेक्ट्स का हो चुका है कि हमें शॉर्ट नोट्स या ये सब वाला बैरेक्ट नहीं लेके आना है। अब यहाँ पर इश्यूज ये भी आते हैं कि कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अपना नोट्स भी लेकर आ सकते हैं, बुक्स लेकर आ सकते हैं, राइट, और ऐसा हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे जो ऐसा लेकर आए हैं। अब यहाँ पे सेंटर्स में क्या रहता है, क्योंकि देखिए ज़्यादा सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, ऑलरेडी ओपन बुक है, तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा रिलीफ आपको यहाँ पे रहता है कि ज़्यादा हाई लेवल की चेकिंग ये सब आप कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं नहीं भी हो सकती है। कुछ सेंटर्स में आपको लगेगा भी नहीं कि आप एग्जाम दे के भी आ गए, और लेकिन कुछ सेंटर ऐसे भी होते हैं, लाइक अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मेरे सेंटर में था उस टाइम पे किसी एक कैंडिडेट थे, फीमेल कैंडिडेट थे, जो कि अपने सेल्फ नोट्स लेके आ गए थे, कोचिंग के नोट्स लेके आ गए थे, और वहाँ पर फिर उनको मना कर दिया गया था कि भाई आप जो है इनको अंदर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते, आपको यहीं पे रखना होगा। देन उन्होंने ये अपना बचाव किया कि नहीं, हमें किसी ने गाइड किया है कि नहीं आप ये लेके जा सकते हो, और मैं उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आई हूँ। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए भी यही है कि आप गाइडेंस सबकी मानिए, लेकिन उस चीज़ को रीचेक कीजिए कि हाँ ये जो गाइडेंस दे रहे हैं एक्चुअली में ये सही भी है या नहीं भी है, राइट। इंस्ट्रक्शंस, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सबसे करेक्ट वे होता है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के बारे में मिसलीड ना हो जाओ, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भी सेल्फ नोट या कोचिंग का नोट या ऐसा कुछ भी लेके जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैरेक्ट्स लेके जाना है, उसमें भी कमेंट्स या इस तरह से चीज़ें ना हो। OMR का रहता है, तो देखिए OMR में ये रहेगा कि जैसे कि मैं इसमें पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें शॉर्ट में आपको फिर से बताती हूँ। इंस्ट्रक्शंस में ऐसा बता रखा है कि आपको आपकी OMR दे दी जाएगी। अब उसके बाद में सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी OMR जो भी आपके सामने आई है वह पूरी सही अवस्था में आई है ना, कहीं भी फटी हुई है या एक्स्ट्रा उसमें कोई प्रिंट किया हुआ है या कुछ क्वेश्चन है वह दिख नहीं रहा है, कोई भी आप पहले सबसे पहले उसको फर्स्ट आपको 1 मिनट
कैलकुलेट लगा के उस OMR को अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत आ नहीं रही है ना। अगर कुछ भी इशू आ रहे हैं तो आप फटाफट से एज सुन एज पॉसिबल आप जो है वहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ऐसा OMR है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ जो है चेंज करके दे दी जाएगी। दूसरा क्या रहता है, दूसरा रहता है आपको जब OMR में फिल करना रहता है, आपको वहाँ पे लिखना होता है और गोले फिल जो है उसको फिल करना रहता है, उसके लिए आपको पेन की आवश्यकता रहती है। तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि ब्लू कलर और ब्लैक कलर के पेन, बॉल पेन ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न है कि इंक का होता है या जेल पेन होता है ना, वह OMR सीट में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मशीन इसको आइडेंटिफाई नहीं करती है, आपका जो OMR है वह रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेन तो लेके चले गए, लेकिन इंस्ट्रक्शन में जो बताया गया है ना, वही पेन आपको लेके जाना है, ये रहेगा। और एक इसमें पेन में यह भी रहता है कि अगर आप ब्लू पेन से स्टार्ट अगर आपने किया है तो आप एंड तक आप ब्लू पेन का ही यूज़ कीजिए, कोशिश यही कीजिएगा, है ना। तो चलिए, इसमें और इंस्ट्रक्शन बताया गया है। पेन का जैसे मैंने बता ही दिया है। OMR सही भरना है। एक बार को अगर आपने अपनी OMR भरना शुरू कर दिया है, उसके बाद में आपको दोबारा कोई OMR नहीं मिलने वाली है, राइट। चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपने अपनी वहाँ पे एक बार को अपनी डिटेल लिखनी शुरू कर दी है, उसके बाद आप चेंज नहीं करा सकते हैं। तो ये चीज़ देखना है। डिटेल लिख रहे हो, ध्यान से लिखो। कई बार होता है ना कि हम चीज़ें लिखते वक्त भी भूल जाते हैं कि कैसे लिख रहे हैं। चिंता होती है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हावी हो जाती है, एग्जामिनेशन का डर हो जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है हमारी OMR में या रोल नंबर लिखने में या नाम लिखने में कुछ ना कुछ हम गलती कर देते हैं। कैपिटल लेटर में लिखना होता है, लेकिन कैपिटल लेटर लिखने की इतनी हैबिट होती नहीं है। तो हर एक चीज़ को आराम से देख के करना है, इजीली हो जाएगा। और बाकी है कि रीचेक करो आपने सही किया है, राइट। कोशिश तो करो सही करना है आपको, ठीक है। और इसमें है कि कुछ एक्स्ट्रा आपको करना नहीं है। OMR आपके सामने है, आपने फिल कर दिया, अब आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी लिखना नहीं है। जितना कुछ एक एरिया बता रखा है उसके अंदर ही लिखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कुछ भी आपको नहीं लिखना है। अगर आप लिख देते हैं तो वहाँ पर आपका जो OMR है वह रिजेक्ट हो जाएगा, आप फेल स्टेटस में आ जाओगे या तो फिर आप विड्रॉल स्टेटस में आ जाओगे, राइट, जब आपका रिजल्ट आता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। ओके, ड्रेस का मैंने बता ही दिया कि कोई ऐसा पर्टिकुलर ड्रेस कोड है नहीं, आप इजीली पहन के जा सकते हैं अपना जो भी आपको पहनना है। बस सर्दी का ध्यान रखिएगा, सर्दी है यहाँ पे, जयपुर में भी सर्दी है, मॉर्निंग के टाइम में सर्दी रहती ही है, और ख़ास करके जब हम क्लासरूम में रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो हमें ठंड ज़्यादा ही लगती है। तो अपने हिसाब से हर ड्रेस कोड आप अपना पहन के आ सकते हो। सेंटर्स अच्छे होते हैं, सेंटर्स में कोई दिक्कत आती नहीं है। तो ये सब रहेगा। चलिए, अब थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस और है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। बाकी यही है कि अपना ID कार्ड जरूर लेके जाइए, ID कार्ड प्रूफ आपको वहाँ पे दिखाना होता है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाइए, 2 पेन आप जरूर लेके जाइए, ये सारी चीज़ें रहती है। अपनी जो बैरेक्स आप लेके जा रहे हो उसमें शॉर्ट नोट या कमेंट वाला नहीं हो, ठीक है। डिग्लोट आप लेके जा सकते हैं और आप लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख के जाइए कि जितनी भी आपको यहाँ पे आपने सेलेक्ट करी है वो सारी की सारी बैरेक्स आपके पास है नहीं है, ये सारी चीज़ देखिए। इंस्ट्रक्शन जितना दे रखा है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन देनी है। 1 बजे आपका एग्जाम पूरा होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अलाउड करेंगे कि आप बाहर जा सकते हैं। तब तक आप जो है अंदर ही रहने वाले हो। इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसी चैनल पे वीडियोस भी अपलोड करे हैं। आपको होपफुली वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ से मैंने अपनी मार्किंग ले ली है। तो होपफुली आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। और हाँ, इस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।